का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य यही है कि आपके लिए जो अमोल तन प्राप्त हुआ है, ये महान आत्मा इस अमोल तन का एक बहुत सुंदरता का अखंड रूप है। ये महान आत्मा इससे क्या प्राप्त कर सकते हो? ये अमोल तन से आप कितनी वस्तुओं को बटोर सकते हो? क्या हर प्रकार की वस्तु बटोरने से संपूर्ण आनंद है कि महान आत्मा यहाँ आपके लिए अमोल तन प्राप्त हुआ है? इससे देखा है आनंद एक अलौकिक आनंद है। ये महान आत्मा आनंदों की समार नहीं है, अखंड आनंद है, आनंदों की समार नहीं है। इस मानव तन प्राप्त करने के बाद हमें उस आनंद की कल्पना करना चाहिए जो अविनाशी आनंद, जिसका कभी नाश होने वाला ना हो, वो अविनाशी आनंद हो। ये महान आत्मा जो हम इंद्रियां और कानों के आनंद में रुके हुए खड़े हैं, जो हम द्वार इंद्रियों के आनंद में एक फंसे हुए खड़े हैं, ये महान आत्मा ये अविनाशी आनंद नहीं है, ये अखंड आनंद नहीं है। देखा, ये महान आत्मा आपका आनंद कितने समय तक का काम करेगा? जब तक ये 5 तत्व शरीर है तब तक ये आनंद है, और 5 तत्व शरीर नहीं होगा तो इस आनंद का नाश होना ही निश्चय है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से हम कान का आनंद लेते हैं। ये कान का आनंद जब तक है जब तक ये साकार शरीर है, और साकार शरीर नहीं रहेगा तो इस आनंद का नाश होना निश्चय है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से हम जो नाक और मुंह से आनंद लेते हैं, नाक से सुगंध का आनंद लेते हैं, मुंह से स्वाद का आनंद लेते हैं, ये आनंद का नाश निश्चय होने वाला है। इसी प्रकार से हम उस आनंद की तरफ बढ़े जो आनंद अविनाशी है, जिसका नाश ना हुआ है और ना है और ना ही आगे होगा। ये महान आत्मा इसी प्रकार से तन के लिए क्या आनंद चाहिए? ये महान आत्मा तन के लिए आनंद क्या है? सुंदर आहार, और जिसको जो चाहता है वही सुंदर मान लेता है। तन के लिए क्या चाहिए? सुंदर एक आसन विस्त्र चाहिए। ये महान आत्मा शीतल जगह चाहिए। फिर ये महान आत्मा देखा जाए, फिर तन के आनंद में क्या मन को आनंद आ रहा है? क्या तन के आनंद में मन खुश है? क्या तन के आनंद में मन प्रसन्न है? होने वाला नहीं है। ये महान आत्मा देखा है
सुंदर विस्त्र पर ये तन आपने रख दिया। ये महान आत्मा मन शांत होने वाला नहीं है, मन को बेचैनी रहेगी। ये महान आत्मा इसी प्रकार से देखा जाए, इच्छा को आनंद आने वाला नहीं है। अब हमें इच्छा को आनंद भी दिलाना है, तभी तन को आनंद आएगा। मन को आनंद दिलाने वाला है, तभी तन को आनंद आएगा। ये महान आत्माओं, इन आनंदों को पूर्ण करना हमें असंभव और मुश्किल है। हम अपने तन के आनंद को निज आनंद में ले जाएं, इच्छा के आनंद वो निज आनंद में ले जाएं और मन के आनंद को परम आनंद में ले जाएं। ये महान आत्माओं, कब हो सकता है? हमें उस आनंद की जरूरत है कि एक ही आनंद में सबको आनंद ही आनंद है। जब तक हम अलग अलग खंड में रखेंगे, तब तक सबको आनंद आने वाला। ये महान आत्मा देखा है, इस तन के लिए प्यास लगी है तो मिश्री का शरबत पीने से प्यास तो बुझ जाएगी, मन शांत होने वाला नहीं है, मन की तपन बुझने वाली नहीं है। इसी प्रकार से महान आत्माओं, इस शरीर में तपन लगी हुई है, हम ठंडे जल से नहा लें, इस शरीर को शांति मिलेगी, शरीर की तपन कम हो जाएगी, मन की तपन कम होने वाली। ये महान आत्मा इसी प्रकार से हम मन को कितना भी सुंदर जगह ले जाएं, मन को कितनी जगह सुंदर ले जाएं, कितनी सुंदर जगह ले जाएं, तन को शांति आने वाली देखा है। जैसे तन में तपन लगी हुई है और मन से कहते रहे, मन में सोचते रहे कि ठंडा जल आएगा नहाएंगे, तपन दूर हो जाएगी, ठंडा जल आएगा नहाएंगे, तपन दूर हो जाएगी, तपन दूर होने वाली नहीं है। क्यों? मन का खंड अलग है और तन का खंड अलग है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से अपने अपने खंड का एक उदाहरण आता है। हमें तीनों खंडों को एक खंड में ले जाना है। देखा, ये महान आत्माओं तीनों खंड एक खंड में किस वक्त जा सकते हैं? तीनों खंड, ये महान आत्मा देखा, अंड खंड है, पिंड खंड है, ब्रह्मांड खंड है। ये महान आत्मा जिसको बोलते पिंड खंड है, अंड खंड है और ब्रह्मांड खंड है। ये महान आत्मा जिसको बोलते तन खंड है, आत्मा खंड है और आत्म खंड है। ये महान आत्मा तीनों खंडों को अलग अलग ले जाना। जैसे एक ब्रह्म खंड है जिसको बोलते हैं ब्रह्मा खंड है, एक अलग ब्रह्म खंड है और एक सत्य ब्रह्म खंड है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से हम तन की ऊर्जा को उस निज गुण तत्व में प्रवेश करें। ये महान आत्मा हम मन की ऊर्जा को उस निज गुण तत्व में प्रवेश करें और आत्म ऊर्जा को हम निज गुण तत्व में प्रवेश करें। जब तीनों को हम प्रवेश करेंगे, ये महान आत्मा तीनों एक में विलीन हो जाएंगे। देखा है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। देखा है, ये महान आत्मा इसी प्रकार से
इसी शरीर में बचपन समा जाता है। जवानी आने के बाद बचपन विलीन हो जाता है। कभी ये कल्पना नहीं कर सकते कि ये बचपन का रूप है, वो जवानी में विलीन हो गया है। इसी प्रकार जवानी का रूप जो है वो बुढ़ापे में विलीन हो जाता है, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जवानी का रूप है, ये महान आत्मा। इसी प्रकार से परम आनंद ही आनंद है। हम क्या करते हैं, एक ही बात सोचते हैं कि तन को आनंद आ रहा है तो हमारे मन को आनंद आ रहा है, मन को आनंद आ रहा है तो हमारे आत्मा को आनंद आ रहा है। आनंद आने वाला नहीं है। ये महान आत्मा देखा है, तन का आनंद है साकार, तन का आनंद है साकार। अगर हम किसी वस्तु को छुएंगे, किसी वस्तु को देखेंगे, किसी वस्तु को पकड़ेंगे, किसी वस्तु को छके, ये महान आत्मा। किसी वस्तु को चखेंगे तो हमें ये साकार आनंद की अनुभूति होगी। क्या मन का आनंद साकार है? मन का आनंद साकार नहीं है। मन का आनंद सूक्ष्म है। ये महान आत्मा देखा है। अब मन क्या सुंदर वृक्ष को देखकर शांत हो सकता है? मन क्या सुंदर फूल को देखकर शांत हो सकता है? मन क्या सुंदर फल को देखकर आनंद ले सकता है? मन लेने वाला नहीं है। क्यों? साकार ही वृक्ष है, साकार ही फूल है, साकार ही फल है। ये शरीर की वस्तु है, ये शरीर को आनंद दिलाने वाली है, इससे शरीर ही अनुभव कर सकता है। ये महान आत्माओं, आज के जीव, मानव जीव क्या करते हैं? उस साकार वस्तु से ही, साकार स्वरूप से ही, साकार रूप से ही मन को शांत करना चाहते हैं। मन शांत होने वाला नहीं है, और जब तक मन शांत होने वाला नहीं है, नहीं हो सकता, तब तक मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। ये महान आत्मा, अब मन एक सूक्ष्म है तो मन के लिए आनंद भी सूक्ष्म की जरूरत है। मन ही सूक्ष्म आनंद में आनंदकारी होता है। सूक्ष्म आनंद में क्या आनंदकारी? ये महान आत्मा, संसार के मानव जीव इसी कल्पना में फंसे हुए हैं। इस कल्पना से मुक्त होना बहुत असंभव और मुश्किल है कि जो हम साकार वस्तु को ग्रहण करते हैं, इससे हमारा मन प्रसन्न है। हम साकार वस्तु को यूज करते हैं, इससे हमारा मन प्रसन्न है। हम साकार वस्तु का आनंद लेते हैं, इससे हमारा मन प्रसन्न है। मन प्रसन्न होने वाला नहीं है। ये महान आत्माओं, मन का रूप सूक्ष्म है, तो हमें सूक्ष्म वायु ऊर्जा में प्रवेश करना होगा। अब सूक्ष्म वायु ऊर्जा का द्वार कौन सा है? मन को मानव ले जाना चाहता है आंख के द्वार से, मन को मानव ले जाना चाहता है कान के द्वार से, मन को ले जाना चाहता है नाक के द्वार से, और मन को ले जाना चाहता है मुंह के द्वार से। मन इन द्वारों के बंधन में आने वाला नहीं है। ये महान आत्माओं, ये द्वार, इंद्रियां मानव की अलग नहीं है, हर एक जीव के समान है।
उतना ही ये द्वार इंद्रियां कार्य करती हैं जितना मानव कार्य करता है, और जितने जीव पशु पक्षी कीट और पतंग कार्य करते हैं उतनी ये इंद्रियां मानव की ही कार्य करती हैं। ये महान आत्माओं मन को एक सूक्ष्म वायु में ले जाना है। अब सूक्ष्म वायु को ले जाने के लिए रास्ता दूसरा है। ये महान आत्मा देखा है, इसमें एक दूसरे की पकड़ है। जैसे शाखा में कली आती है और कली में फूल, और फूल निकल जाने के बाद उसी कली में फल की उत्पत्ति हो जाती है। इसी प्रकार ये महान आत्मा, आपका ये शरीर एक वृक्ष के समान है। ये महान आत्मा, इसमें इंद्रियों का कर्म करना है, मन का भी कर्म करना है, इच्छाओं का कर्म करना है, आत्म का भी कर्म करना होना निश्चय है। ये महान आत्मा मानव के द्वार जो है, एक है इंद्रियों का द्वार, रास्ता है। इंद्रियों की रास्ता कहाँ तक जाएगी, इंद्रियों की रास्ता कहाँ तक ले जाएगी? इंद्रियों की रास्ता वहीं तक ले जाएगी जहां तक रूप है और जहां तक स्वरूप है। ये महान आत्मा जहां तक रूप है और जहां तक स्वरूप है। मन कहाँ जाएगा? मन भी वही है जहां रूप है और जहां स्वरूप है। ये महान आत्मा परम आनंद निज रूप में है, मन निज रूप में जाने वाला नहीं है। इच्छा निज रूप में जाने वाली नहीं है, निज रूप में जाने वाला है हमारा आत्म। ये महान आत्मा एक उदाहरण आता है। पूर्ण आनंद कब मिलेगा? परम आनंद में कब जाएंगे? परम आनंद किस तत्व में है? परम आनंद वही है, ना आनंद है ना यह निज आनंद है। परम आनंद वही है, ना आनंद है ना निज आनंद है, वही परम आनंद है। ये महान आत्मा जहां आनंद आ रहा है और जहां आनंद नहीं आ रहा है वहां परम आनंद नहीं है। हम कितनी भी कल्पना करें, कितनी भी प्रयास करें, इन इंद्रियां इन द्वारों से परम आनंद में जाने वाले नहीं है। ये महान आत्मा इस संसार में आए हो, इस संसार में आकर सभी जीव अपना अपना कार्य करते हैं। क्या हर जीव कार्य करते हैं? उस जीवों के साथ कार्य, क्या आप भी उसी कार्य को करना चाहते हो? ये महान आत्मा दिखा है। संसार में आए हो, कोई खट्टा चाह रहा है, कोई मीठा चाह रहा है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से कोई कड़वा चाह रहा है। मगर देखा जाए जब कर्म की बात आती तो सब मीठे कर्म को चाह रहे, अच्छे कर्म को चाह रहे। वो अच्छा कर्म का लक्ष्य क्या है? वो अच्छे आनंद का लक्ष्य क्या है? वो परम आनंद का लक्ष्य क्या है? ये महान आत्मा इस संसार में आए हो, इन इंद्रियों से, इन द्वारों से आप स्वरूप नष्ट नहीं कर सकते।
आप रूप का नाश नहीं कर सकते, और जब तक स्वरूप नष्ट नहीं होगा और जब तक रूप का नाश नहीं होगा तब तक परम आनंद में पहुंचना असंभव है। परम आनंद को ग्रहण करना बहुत मुश्किल है। ये मानव जीवात्मा जागो और परम आनंद का अनुभव करो। ये महान आत्मा आत्म चेतन करो, मन चिंतन करो, और जब तक आत्म चेतन नहीं होगा और मन चिंतन नहीं होगा क्यों परम तत्व का, तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। ये महान आत्मा इस संसार में आए हो, उस द्वार को अपनाओ, उस रास्ता को अपनाओ जिस रास्ता को पकड़ने के बाद आनंद ही आनंद है। ये महान आत्मा अखंड आनंद है। सूरत के मुकाम पर पहुंचने के बाद लिखा है शरीर का आनंद साकार है, मन का आनंद शब्द है, आत्म का आनंद क्या है? आत्म का आनंद आत्म प्रकाश है। ये महान आत्मा उस आत्म प्रकाश के खंड में प्रवेश कैसे करोगे? क्या आत्म प्रकाश के खंड में इस इंद्रियों से प्रवेश कर सकते हो? जैसे देखा जाए आपकी इंद्री कितनी छोटी बड़ी है, आपकी द्वार कितने छोटे बड़े हैं। फिर देखा जाए इससे छोटा आपका मन है और मन से छोटा ही आत्मा है। ये महान जितना छोटा है उतना ही आनंदकारी है। कि ये महान आत्मा छोटा किस प्रकार से है? ये महान आत्मा इस संसार में आए हो, जैसे फूल कितना छोटा होता है, बड़ा होता है, और फूल के बाद फल और छोटा हो जाता है, और फल के बाद बीज और छोटा हो जाता है। इसी प्रकार से आपका स्वरूप है। ये महान आत्मा वही निज रूप है। इस संसार में आए हो, जिस अखंड अमोल आनंद की कल्पना आप करते हो, वो अखंड अमोल आनंद की महान आत्माओं शब्द जिसे कहते हैं तन, तन पृथ्वी तत्व का साकार दिखाई देता है, जिसे कहते हैं रूप मान। ये जो रूप है, जो साकार रूप है, वो पृथ्वी तत्व से ही संभव है। इसी से आपको स्वरूप की उत्पत्ति होगी। ये महान आत्मा जैसे देखा है, एक इसी शरीर से एक परछाई आती है जिसे बोलते हैं स्वरूप। उसे रूप नहीं कह सकते, उसे कहते हैं स्वरूप। ये महान आत्मा उसी स्वरूप से ही एक निज रूप है, आत्म प्रकाश रूप है। वो अखंड है, वो अविनाशी है, वो आनंदकारी है। वो जब तक प्राप्त होने वाला नहीं है, जब तक हम इन रूपों को विलीन नहीं करेंगे। सबसे पहले स्वरूप को विलीन करना है, सबसे पहले रूप को विलीन करना है। कि महान आत्मा हम उस सूरत के मार्ग पर जब चलेंगे, सूरत के द्वार में प्रवेश करेंगे,
उस प्रकाश खंड में जब ये महान आत्माओं ध्यान केंद्रित जिसे कहते हैं, ये महान आत्माओं ध्यान अलग है और मन अलग है। क्यों? ये महान आत्माओं दोनों सूक्ष्म है। क्यों? मन वहां नहीं है जहां ध्यान है। ये महान आत्मा का रूप है, आत्मा का आकार है। आत्मा निराकार नहीं है। हमें तो निराकार के पास जाना है, हमें तो उस निजगुण निराकार में प्रवेश करना है, विलीन होना है। ये महान आत्मा इसी प्रकार से हम इस साकार स्वरूप को सूरत के द्वारा विलीन कर दें, जिससे इस शरीर की हमें कोई कामना ना रहे। ये साकार जब शरीर की कामना नहीं रहेगी, हमारी पैर क्या कर रहा है, हमारा हाथ कैसा है, हमारा कान क्या सुन रहा है, हमारी आंख क्या देख रही है, हमारी नाक क्या सूंघ रही है, जब हमें ये ऊर्जाहीन हो जाएंगे तभी हमारे पास आएगा स्वरूप एक आत्मा का रूप, जिसे साकार से हम देख नहीं सकते। सूक्ष्म मुकाम पर पहुंचने के बाद हम उसे देख सकते हैं स्वरूप। क्यों? आत्मा सूक्ष्म है। ये महान आत्मा सूक्ष्म ही शब्द है और उस सूक्ष्म शब्द में उस सूक्ष्म मुकाम पर पहुंचने के बाद हम सूक्ष्म शब्द का आनंद लेंगे, अनुभूति करेंगे। ये महान आत्मा जब सूक्ष्म में मन है, क्यों? मन भी सूक्ष्म है और सूक्ष्म शब्द भी है और आत्मा भी सूक्ष्म है। तीनों वस्तु सूक्ष्म ही सूक्ष्म है और तीनों वस्तु जब सूक्ष्म होंगी तो हम एक ही खंड में विलीन हो जाएंगे, आत्मा स्वरूप और मन का रूप। ये महान आत्मा जब तीनों वस्तु एक खंड में विलीन हो जाएंगी, एक खंड में समा जाएंगी, फिर हमारी सूरत चलेगी उस निजगुण रूप के तरफ, जहां आत्म प्रकाश का एक आनंद अनुभूति हो रही है। विश्व को सत्य, विश्व को सत्य।